नमस्कार, मैं मनीष मंगलम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। आज बहुत ही पावरफुल कंटेंट के साथ आज आपके सामने आया हूं। और दुनिया बहुत ही तेजी के साथ बदल रही है, इतनी तेजी से बदल रही है जितना पहले कभी बदला नहीं है। पिछले 10 सालों में दुनिया बहुत ही तेजी के साथ बदली है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, सोशल वैल्यूज हो या रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी की बात हो, परफेक्शन की बात हो या कंपटीशन की बात हो या हो वर्क लाइफ बैलेंस की। और दुनिया काफी तेजी के साथ बदल चुकी है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, बहुत ही फास्ट दुनिया बदल चुकी है। ऐसे में स्ट्रेस होना बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन इस स्ट्रेस के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत बड़ी है। ऐसे में कितना कोशिश कर लो, नींद नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, एजिटेशन, डिप्रेशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वर्क एब्सेंटिज्म, लोअर परफॉर्मेंस, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये सारे बड़े बड़े नुकसान है जो स्ट्रेस के कारण हमें देखने को मिलता है। ऐसे बड़े बड़े नुकसान हैं स्ट्रेस के, ये हमारे इमोशन, रिलेशन और इंटेलिजेंस तीनों को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित करता है। हाँ, हालांकि मैंने कहा कि इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में स्ट्रेस कॉमन है, लेकिन इसके जो नुकसान है बहुत बड़े हैं। आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला, ध्यान दीजिए। वो 4 ऐसे कौन से पॉइंट है जिनके माध्यम से हम अपने स्ट्रेस को काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। हम अपने आज के इन चारों पॉइंट्स में देखेंगे कि कौन कौन से मेजर कारण हैं जिनसे स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिनके कारण हमें स्ट्रेस होता है, और कैसे उन स्ट्रेस से हम बाहर निकलते हैं। हमारा पहला पॉइंट होगा स्ट्रेस के ऊपर कि आखिर स्ट्रेस होता क्यों है और कैसे उससे बचें। पहला हमारा पॉइंट होगा यूज पावर ऑफ सेविंग। यस, ये हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेस है। स्ट्रेस में जितने सारे कारण हैं उनमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा फाइनेंशियल स्ट्रेस। यह स्ट्रेस काफी हद तक लोगों की मानसिक और बौद्धिक दोनों ही स्थिति में बुरी तरीके से प्रभाव डालती है। अभी की दुनिया में लग्जरीनेस एक नया ट्रेंड बन गया है। ब्रांड इज कॉन्शियस, पहले लोग हेल्थ कॉन्शियस थे, आज लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए। ऐसे में लग्जरीनेस बहुत ही आम चीज हो गई है, और इस कॉन्सेप्ट में लोगों की पूरी फाइनेंशियल स्टडी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल क्रिएटिविटी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आप देखेंगे तो पाएंगे लोगों की इनकम उनके एक्सपेंडिचर से कम है। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि आखिर कैसे हम फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचें। तो इसका सॉल्यूशन होगा यूज पावर ऑफ सेविंग। चलिए देखते हैं कैसे सेविंग, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्ट, पैसे के साथ मतलब मनी के साथ केवल यही 3 चीजें होती हैं। या तो सेविंग की जा सकती हैं, या तो उनका एक्सपेंडिचर होगा, या फिर उनका इन्वेस्ट होगा। इन तीनों चीजों को अगर हम देख लें कि किस तरीके से सेविंग, किस तरीके से एक्सपेंडिचर और क्या कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच जाएंगे। बहुत ही महान लोगों ने, जितने सारे वर्ल्ड के टॉप अर्नर्स हैं, उन्होंने जो सेविंग के ऊपर अपना विचार दिया वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार कॉन्सेप्ट है सेविंग के ऊपर। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर के साथ क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्पेंडिंग नेचर होना चाहिए। इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। मतलब अगर कुछ ऐसी चीजें लग्जरीनेस के लिए आप खरीदते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्द आपको उन चीजों को बेचना पड़ सकता है जिसकी आपकी जरूरत है। मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस के जो मेन रीजंस हैं वो है लैक ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इनकम, लोन एंड डेट। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग पहले तो उनकी एक्सपेंडिचर बढ़ रही है उनकी इनकम से, चलो यहां तक बात समझ में आ रही है, फिर वो ना अपनी लग्जरी को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं, और वो लोन एक समय के बाद डेट में बदल जाता है, और तब शुरू होती है फाइनेंशियल स्ट्रेस। इसीलिए हमने पहले देखा कि कैसे सेविंग, कैसे एक्सपेंडिचर और कैसे अर्निंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और किस तरह पूरा फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए मनी के साथ। सो मनी नीड्स मैनेजमेंट, मनी इज एन आइडिया, इट्स नॉट थिंग। एक बार अगर हम अपने धन के साथ ट्रीटमेंट करना सीख जाएं, अपनी माइंडसेट को ठीक कर लें और अपना पैटर्न ठीक कर लें एक्सपेंडिचर को लेकर के, तब जा करके चीजें सही होंगी और आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचेंगे, जो आज का सबसे बड़ा स्ट्रेस है आजकल के लोगों के में। ये काफी कॉमन सा स्ट्रेस आप देखते होंगे। दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रेस है रिलेशनशिप स्ट्रेस। सारे लोग कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इंट्राकनेक्टेड या इंटरकनेक्टेड तो होते ही होते हैं। अब जरा समझे बात को कि रिलेशनशिप में है, लोगों के बीच हैं, लोगों के साथ हैं, तो अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशन जेन्युइन सी चीज है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि यही एक्सपेक्टेशन और अंडरस्टैंडिंग अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो रिलेशनशिप स्ट्रेस कभी होने वाला नहीं, कभी होगा नहीं। अब देखें जरा कि रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन खरपतवार, वीड जैसा होता है। खेतों में खरपतवार अवांछित रूप से आ जाते हैं और वो केवल फसल को खराब ही करते हैं। ठीक वैसे ही रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन जहां आया, रिलेशनशिप बस खराबी होना है, वहां कुछ और हो ही नहीं सकता। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ही
शानदार चीज़ है ये ना। कंपोज जैसा काम करते हैं, मतलब ये खाद है, आपके रिलेशनशिप के खाद हैं ये। तो एक्सपेक्टेशन खरपतवार है और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो खाद है। तो जरा देखिए हम लोग कैसे इन दोनों चीज़ों को हम समझें और कैसे अपने रिलेशनशिप में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोगों से एक्सपेक्टेशन कर बैठते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप जितना बड़ा होगा, स्ट्रेस भी उतना बड़ा होने वाला है। इसीलिए एक्सेप्ट एवरीथिंग बट एक्सपेक्ट नथिंग। ये हुआ एक्सपेक्टेशन की बात। अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग की बात, कि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का क्या रोल है, वो कैसे आपको स्ट्रेस से दूर रखेगा। तो देखिए जरा, अंडरस्टैंडिंग, सारे लोग समझते हैं कि लोग हमको समझे, लोग मुझे समझे, लोग हमें समझे, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम जरा उन्हें समझे, हम लोगों को समझे? ये बहुत ही डिफिकल्ट ओरिएंटेशन है सोचने का। मतलब स्टीफन आर कवी जो बहुत बड़े ऑथर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले लोगों को समझिए, उसके बाद लोग आपको समझे, इसकी उम्मीद रखिए। तो अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने वर्क स्पेस में जो कलीग्स हैं उनके साथ, या फिर जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं, चाहे वो इंटरकनेक्टेड हो या फिर इंटरकनेक्टेड हो, इन सब के साथ आपको एक ओरिएंटेशन रखना चाहिए थॉट का, कि पहले आप लोगों को समझें, उसके बाद लोग आपको समझें, इसकी उम्मीद रखें। तीसरा सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है सही समय पे सही आत्म सुझाव खुद को ना देना। चूज राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। अब जब देखें हम लोग कि कई बार क्या होता है ना, कि लोग आपकी तुलना किसी दूसरे से कर रहे हैं, ये बात। दूसरी बात कि आप अपनी तुलना किसी दूसरे से कर रहे हैं। दोनों ही चीजें गलत है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों ही चीजें गलत है। मतलब ये, अगर आप अपनी तुलना दूसरे से करो मत, और दूसरे लोग आपकी तुलना किसी से कर रहे हैं, इस पर ध्यान दो ही मत। ये कंपैरिजन इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है आज की डेट में कि ये आपको बहुत बड़ा स्ट्रेस देता है। तो स्टॉप कंपैरिजन। हाँ, कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए अपने आप को कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए। कुछ अच्छा किया, खुद को कॉम्प्लीमेंट दीजिए और अपने कॉम्प्लीमेंट के सारे जिंदगी को जिए। कंपैरिजन बिल्कुल छोड़िए, ये बहुत दुख देगा, ये स्ट्रेस का कारण बनता है। चूज राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। कंपैरिजन नहीं, कॉम्प्लीमेंट को चुनिए। चूज राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। अगर आपने सही समय पे सही ऑटो सजेशन खुद को दे दिया, सही एटीट्यूड मेंटेन कर लिया, तो आपका स्ट्रेस काफी हद तक कम हो जाएगा। अब जरा देखें, कई लोग क्या होता है ना, पास्ट में रहते हैं, वो जी तो प्रेजेंट में रहे हैं, लेकिन वो पास्ट में रहते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं। चूज राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। आपको पास्ट में जीना है या प्रेजेंट में? चूज राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। आपको अपने वीकनेसेस के ऊपर ध्यान देना है या अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना है? चूज राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। डिफिकल्ट टाइम आया ना लाइफ में, आती है, सबके लाइफ में डिफिकल्ट टाइम आती है, लेकिन डिफिकल्ट टाइम में, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। चूज राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड। आपको रिकॉर्ड तोड़ना है या खुद टूट जाना है? हमेशा सही समय पे सही एटीट्यूड के साथ अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए। ये आपके स्ट्रेस को कई महीने तक कम कर देगा। आखिरी पॉइंट हमारा ऐसा पॉइंट है, अगर ये आपने कर लिया तो स्ट्रेस जीवन में कभी आएगा ही नहीं। ठीक है। हमारा चौथा पॉइंट होगा अपग्रेड योरसेल्फ। डू इन्वेस्ट टाइम इन योर पर्सनल ग्रोथ। अपने पर्सनल ग्रोथ में टाइम इन्वेस्ट करिए। देखिए, काम का बोझ और बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को आप संभाल ही नहीं पाएंगे, ये निश्चित रूप से आपको दुख देगा। मतलब अगर इस जीवन को बेहतर बनाए बिना आप अपने काम काज को बढ़ाते हैं तो ये आपको निश्चित रूप से स्ट्रेस देगा। इसीलिए अपने आप को इंप्रूव करिए, अपने आप के पर्सनल डेवलपमेंट में टाइम इन्वेस्ट करिए। आप चिंता मत करिए बाहरी दुनिया का। बाहरी दुनिया की मैक्सिमम परिस्थितियां मशीनें और टेक्नोलॉजी संभालेंगी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन मशीनों और टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे उनसे थोड़े तो स्मार्ट होंगे ना। अपने पर्सनल डेवलपमेंट में समय दीजिए। इन्वेस्ट टाइम इन योर पर्सनल डेवलपमेंट, बिकॉज बाहरी चीजें और बाहरी परिस्थितियां मशीनें संभाल लेंगी। आपको अपने आप को संभालना है। अपने इंटेलिजेंस पे काम करिए और अपने ग्रोथ पे समय लगाइए। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग फेक कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। कॉन्फिडेंस इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी ढूंढनी पड़ेगी। क्लैरिटी इज पावर, डेफिनेटली क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी ढूंढिए और उस क्लैरिटी के साथ आप काम करिए और जीवन में स्पेशलाइज्ड होइए, और तब अंदर से जो कॉन्फिडेंस बाहर आएगा वो आपके काम का होगा। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार स्ट्रेस हमारे इमोशन, रिलेशन और इंटेलिजेंस को बुरी तरीके से प्रभावित करता है, और हमने ये जाना कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री कैसे रखें, हमने इस वीडियो में देखा। मतलब ये कि अगर हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस और राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड के अभाव के कारण होने वाला स्ट्रेस, और अपने आप को बिना इंप्रूव किए अपने काम काज को बढ़ाने के कारण जो स्ट्रेस होता है, इनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी पावरफुल कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। वीडियो को अब तक पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।